जय श्री राम दोस्तों। हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जानकारी लेके आया हूँ दिव्य दृष्टि खुलने के क्या अनुभव होते हैं। जब आपकी दिव्य दृष्टि साधना करते हैं तब ऐसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपकी भी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो जाप ऊर्जा आपके चक्रों से ट्रैवल होती हुई छठे चक्र पे पहुँचती है और आपको आपका माथे पर थर्ड आई के प्लेस पर आपको पेन होना शुरू हो जाता है। आपको दृष्टि पर खिंचाव होना महसूस होता है और आपको कभी कभी ऐसे होगा जैसे आपके माथे पर कोई चींटियाँ चल रही हों। तो ये जो माथे का खिंचाव है, माथे पर ट्विचिंग होना और माथे पर पेन होना थर्ड आई के स्थान पर, ये कहीं ना कहीं संकेत होता है आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। और उस दौरान आपको दूसरा अनुभव ये होता है, आपको स्वप्न दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। स्वप्न के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जिसमें आपको लगेगा कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक्टिव होने के साथ साथ ऐसे काम होंगे स्वप्न के माध्यम से जो असंभव होते हैं और आप उनको ईजिली कर लेते हो। तो दूसरा आपका अनुभव, यदि इस तरीके के स्वप्न आ रहे हैं आपको, तो ये भी अपने आप में बहुत परफेक्ट हैं। आप भूत प्रेत को लड़ मार रहे हो, पीट रहे हो, ये सारे ऐसे ऐसे स्वप्न आना स्वाभाविक होते हैं जब आपके दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है। एक दूसरी सिचुएशन ये आती है कुछ साधकों, और जैसे हमारे साथ में कुछ पर्सन थे, उनको क्या होते थे, झटके लगना शुरू हो जाते थे। दिव्य दृष्टि पर वाइब्रेशन होती थी। तो वाइब्रेशन वो कैसे होती हैं, जैसे आपके साथ में जो सूक्ष्म शक्ति आ जाती है वो आपके चक्रों से ट्रैवल करती हुई जो माथे पे जाती है, तो उस दौरान वाइब्रेशन आना लाजमी होता है। तो वाइब्रेशन आपको इस तरीके से आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी आँख बंद करेंगे, आँख बंद करने पर आपको पूर्णतः काला नहीं दिखाई देगा। आपको शुरुआती तौर पर आपको माथे पर दिव्य ज्योति जलती हुई दिखाई देगी। दिव्य ज्योति ही कभी छोटी होगी, कभी कोई बिंदु दिखाई देगा, वो इधर घूमेगा इधर घूमेगा। जब आप अपना एकाग्रचित कर लेते हो मन को, तो धीरे धीरे वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, जब मैं अपने गुरु के साथ में सानिध्य में थर्ड आई मेडिटेशन कर रहा था, तो जाप ऊर्जा जब बनती थी तो मुझे दृष्टि पर दो बिंदु दिखाई देते थे ब्लू कलर के। वो पहले कभी इधर को भागते थे कभी उधर को, तो मैं परेशान होता था ये कभी स्टेबल होंगे। बट एक समय आया जब वो दोनों बिंदु एक हो गए, और एक होने के बाद में पूरी डिस्प्ले के ऊपर पूरे दृश्य नीला नीला हो गया। और सबसे पहला जो मेरा अनुभव था, मैंने दृष्टि पर दिव्य थर्ड आई पर सबसे पहले जो दर्शन हुआ था, मैं किसी पूल के स्थान पे पहुंचा। पूल की कलर बिल्कुल नीला नीला था वहाँ पे, जब जिस दृश्य पे पहुंचा था वो किसी जंगल के बीच का स्थान था, ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि पहाड़ भी थे, वृक्ष भी थे, और ऐसा दृश्य किसी जंगल का हो सकता है। दोस्तों, दृष्टि और ध्यान के माध्यम से आप किसी भी लोक में कनेक्ट भी हो सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आता है कि हम कैसे कनेक्ट करें कैसे नहीं, तो अपने आप ही चीज़ें स्वतः ही आपको दिखने लगती है कि आप किसी भी लोक में कनेक्ट हो गए हैं, वहाँ पर कैसे हैं, कैसे व्यक्ति हैं, या क्या क्या आपको दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप भी स्वतः ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको मार्गदर्शन मिलता रहे आगे चल के। तो ये जो चीज़ें थी काफ़ी अनकंट्रोल्ड होती है स्टार्टिंग में, जब आपकी दृष्टि खुलती है या खुलने वाली होती है। बट जैसे जैसे गुरु का सानिध्य मिलता चला जाता है तो ये चीज़ अपने आप में कंट्रोल्ड हो जाती है। दोस्तों, एक जो अनुभव होता है दृष्टि खुलने के समय पर, ऐसा होता है उसमें टेलीपैथी की पावर आ जाती है। टेलीपैथी में मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बहुत दूर व्यक्ति बैठा हुआ है, किसी दूसरे राज्य में है, और वो आपको याद कर रहा है, तो तत्काल प्रभाव से आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा मुझे याद कर रहा है। यदि आप उसे कॉल करोगे
तो वो यही बोलेगा कि हाँ मैं आज याद कर रहा था, या उसका स्वयं फ़ोन भी आ जाएगा। तो ये पावर एबिलिटी आती है थर्ड आई के जागृत होने में। साथ के साथ में आप यदि किसी भी अपने इष्ट देवता को मानते हैं, आप शिव शंकर भोले बाबा को मानते हैं, तो स्वप्न में आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे, मंदिर के दर्शन होंगे, आप जल चढ़ा रहे हैं या शिव भक्ति करने में लगे हुए हैं। यदि आप हनुमान जी की सेवा करते हैं तो हनुमान जी की सेवा में तो अक्सर बंदर ही दिखाई देते हैं, यह उनके दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपको हनुमान जी से रिलेटेड जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ऐसी, या कोई माता काली की सेवा करता है तो उसको माता काली स्वयं स्वप्न दर्शन देती हैं। तो हम इसे एक तरीके से देव दर्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आम इंसानों को नहीं आते हैं। जिनके कम से कम 3 चक्र एक्टिवेट होते हैं उन्हें तो आने लग जाते हैं। तो ये शुरुआती लक्षण मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनको आप अनुभव करते हैं, और वो समय समय पर बिल्कुल आपके साथ घटित होते हैं। मैंने अपने साथ में घटित होने वाले लक्षणों को बताया है, और मैं अपने अनुभव आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा, क्योंकि जिस समय मैं थर्ड आई की मेडिटेशन कर रहा था, गुरु का सानिध्य था, फिर भी मन में क्यूरियोसिटी आती थी कि मेरे को ऐसा अनुभव हुआ होता है। तो मैं यूट्यूब पे बहुत खंगालता था, बट मेरे को नहीं मिलता था। इसलिए मैं शुरुआती तौर से अपने सारे अनुभवों को आपके साथ शेयर करूँगा। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, कमेंट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक आने वाले समय में मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताऊंगा कि दिव्य दृष्टि को कैसे खोलें, या आपके पास में कोई सिद्धि बननी है, शक्ति बननी है, तो वो कैसे बनेगी, या आपके साथ साथ कैसे सिद्धि को देखना है, शक्तियों से कैसे बात करना है, और दृष्टि के माध्यम से आपको कैसे देखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपके कोई भी प्रश्न होते हैं आपके मन में, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल समय निकाल के आपके कमेंटों और सुझावों को आपका जवाब दूंगा, और जो भी परेशानी है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में उसको दूर करने की कोशिश करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।